एक बड़ी और रोमांचक कहानी। भगवान शिव की कृपा और भोला की यात्रा। एक छोटे से गांव में एक भोला नाम का लड़का रहता था। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और हर रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाता था। भोला की भक्ति इतनी सच्ची थी कि भगवान शिव ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे एक वरदान देने का निर्णय किया। एक दिन जब भोला शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा था तो उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। आवाज कह रही थी, भोला, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। भोला ने आंखें खोली और देखा कि शिवलिंग से प्रकाश निकल रहा है। उसने कहा, भगवान, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हुए और कहा, भोला, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। मैं तुम्हें अपने दर्शन दूंगा और तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। भोला ने कहा, भगवान, मैं बस आपकी कृपा चाहता हूँ और आपके चरणों में रहने का अवसर। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, भोला, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक यात्रा पर जाना होगा। भोला ने पूछा, कौन सी यात्रा भगवान? भगवान शिव ने कहा, तुम्हें कैलाश पर्वत पर जाना होगा, जहाँ मैं रहता हूँ। वहाँ तुम्हें मेरी शक्ति और कृपा का अनुभव होगा। भोला ने कहा, भगवान, मैं तैयार हूँ। मुझे कैलाश पर्वत तक पहुँचने का रास्ता दिखाएं। भगवान शिव ने भोला को एक नक्शा दिया और कहा, यह नक्शा तुम्हें कैलाश पर्वत तक पहुँचने में मदद करेगा, लेकिन याद रखना, रास्ते में कई चुनौतियाँ आएंगी। तुम्हें अपनी भक्ति और विश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। भोला ने नक्शा लिया और अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में उसने कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी भक्ति और विश्वास के साथ आगे बढ़ा और आखिरकार कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। वहां उसने भगवान शिव को देखा और उनकी कृपा का अनुभव किया। भगवान शिव ने कहा, भोला, तुम्हारी भक्ति और विश्वास ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। मैं तुम्हें अपनी कृपा देता हूँ और तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। भोला ने भगवान शिव के चरणों में गिरकर कहा, भगवान, मैं आपका आभारी हूँ। आपकी कृपा से मेरी जिंदगी बदल गई है। और इस तरह भोला की जिंदगी बदल गई। वह भगवान शिव की कृपा से भर गया और हर रोज उनकी भक्ति में लीन रहने लगा। कहानी का संदेश: भक्ति और सच्ची श्रद्धा से भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है। भगवान शिव की कृपा से भोला की जिंदगी बदल गई और वह उनके चरणों में रहने का अवसर प्राप्त कर सका। शिव को ये सांसारिक वस्तुएं नहीं चाहिए। अरे अनंत ब्रह्मांड जिनके एक संकल्प में प्रकट हो गए, उन भगवान के बच्चे तुम हो यार। तुम्हारे पास जो कुछ सब उनका दिया हुआ है, तो उनको क्या दोगे? तो फिर हम भगवान की